नमस्कार। गौतम ऋषि और अहिल्या की हम कथा कहने जा रहे हैं कि गौतम ऋषि किस कारण से अपनी पत्नी अहिल्या को शाप देते हैं और वो पत्थर हो जाती हैं। तो हम इनकी कथा कहते हैं। आप सब पूरी वीडियो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कथा समझ में आ जाएगा। इंद्र भगवान की सभा में सारे देवताओं लोग की सभा बैठा हुआ था, जिसमें कि सूर्य भगवान और चंद्रदेव जी भी थे। अचानक इंद्र भगवान जी पूछ बैठते हैं सूर्य देव से कि हे सूर्य देव, अब तो तीनों लोक के मालिक हो, अब सबकी नारी को देखते होंगे। ये बताओ कि स्वर्ग लोक से मृत लोक में दोनों मिलाकर किसकी नारी बहुत सुंदर है। सूर्य भगवान कहते हैं कि हे इंद्रदेव जी, मेरा तो इतना तेज कड़क होता है, इतना बड़ा तेज है कि मेरे सामने कोई कोमल नारी नहीं ठहरती है। ये तो चंद्रदेव जी बता सकते हैं। चंद्र भगवान से पूछते हैं कि बताओ चंद्रदेव जी, किसकी नारी बहुत सुंदर है। चंद्रदेव जी बताते हैं कि स्वर्ग से भी सुंदर मृतलोक में सबसे सुंदर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। यह बात सुनकर के इंद्र भगवान के मन में हो जाता है कि कब हम अहिल्या के पास जाएं और रति क्रिया करें। तब चंद्रदेव से कहते हैं कि ऐसा करो, जब आधी रात हो जाए तब मुर्गे बनकर के मुर्गे की बोली बोलना, ताकि गौतम ऋषि की नींद खुल जाए। अब भोर समझ करके वह गंगा स्नान को जाएं। फिर रात्रि देवी से कहते हैं कि हे रात्रि देवी, तुम आधी रात में घनघोर जो रात्रि होती हो, उस समय तुम ऐसी रात्रि बन जाना कि ताकि गौतम ऋषि को मुर्गे की बोली सुनकर जब उनकी नींद खुले तो तुम्हें भी रात्रि देखकर उन्हें समझ में आ जाए कि बिल्कुल सुबह हो गया है, वो गंगा स्नान को चले जाएंगे भोर समझ करके। तो चंद्रमा देव जी और रात्रि देवी दोनों मिलकर यही करते हैं। आधी रात जब होती है तो चंद्रमा देव जी मुर्गे की बोली में बोल देते हैं। गौतम ऋषि की नींद खुल जाती है। जब उठकर देखते हैं आश्रम के बाहर आकर के, तो रात्रि देवी ऐसी बनी थी, बिल्कुल लगता है कि भोर हो गया है। गौतम ऋषि समझ जाते हैं कि बिल्कुल भोर हो गया है, अब हम गंगा स्नान हमें जाना चाहिए। गंगा स्नान को जाते हैं तो गंगा जी भी सोई होती हैं। कोई मनुष्य जाता है तो उन्हें रोरी मार करके या कंकड़ मार करके जल में फेंक करके जगाता है गंगा जी को, या नदी हो तालाब हो उन्हें जगाता है। यही काम गौतम ऋषि करते हैं। जब कंकड़ मार करके गंगा जी को जगाते हैं तो गंगा जी जागती हैं, हड़बड़ा करके देखती हैं कि अभी तो आधी रात है। थोड़े देर आंख बंद करके देखती हैं तो गौतम ऋषि के घर में छल हो रहा है, और गौतम ऋषि के साथ चंद्रमा देव जी और रात्रि देवी दोनों मिलकर छल कर रहे हैं। गंगा जी कुछ बताती नहीं है ऋषि जी को, बस इतना ही कहती कि हे ऋषि, आप घर को लौट जाइए, अभी बहुत रात है, अभी आधी रात है, आपके घर में छल हो रहा है। ये बात सुनकर के गौतम ऋषि चल देते हैं। जब घर आकर देखते हैं अपने पत्नी के साथ, तो उन्हीं के रूप में, गौतम ऋषि के रूप में इंद्र भगवान उनके स्त्री के साथ में थे। अपने स्त्री को उनके साथ में देखकर गौतम ऋषि बहुत गुस्सा करते हैं। बोलते हैं कि तुम्हें अपना पराया पुरुष समझ में नहीं आया, तुम कैसी नारी हो। बहुत प्रकार से अहिल्या बोलते हैं कि हम नहीं समझे, एक ही पुरुष दो दो रंग का
आप ही हैं, हम यही समझ रही थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन गौतम ऋषि एक नहीं सुनते हैं, उन्हें गुस्से में आकर के साप देते हैं कि जाओ, तुम्हें अपना पराया पुरुष जब समझ में नहीं आया तो तुम पत्थर बन जाओ। अहिल्या उनके पैरों पर गिर करके बहुत विलाप करती हैं कि आप बिना सोचे समझे हमें शाप दे दिए हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि ठीक है, जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने को जाएंगे तो अपने पैर के रज से तुम्हें स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम मेरे पास नारी बनकर आ जाओगी। अब इंद्र भगवान को शाप देते हैं कि एक छोटी सी चीज़ के लिए स्वर्ग छोड़ करके तुम यहाँ पर आए हो, मेरे स्त्री के पास आए हो, जिस चीज़ के लिए तुम आए हो जाओ, यही चीज़ तुम्हारा सारा शरीर हो जाए, स्त्री के जो चिन्ह है तुम्हारा सारा बदन हो जाए, तुम्हारा चेहरा मोड़ा भी हो जाए। अब तो इंद्र भगवान को स्त्री को जो चिन्ह होता है सारा शरीर मुखड़ा लेकर के सारा शरीर में हो जाता है। अब इंद्र भगवान क्या करें, वो एक गुफा में जाकर के छिपकर बैठ जाते हैं शर्म के मारे, क्योंकि वो न तो मृतलोक में रहने योग्य रह गए, न स्वर्ग में जाने योग्य रह गए, किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रह गए इंद्र भगवान, इसलिए गुफा में जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। तो ये नारी शीला बन करके प्रभु राम को इंतजार में बैठी हुई थी। तो एक कथा से यही संदेश मिलता है कि जो भूल से गलती होती है उसका प्रायश्चित करने के तो मौका मिलता है, लेकिन जो मनुष्य जानबूझ करके गलती करता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है, उसके कोई मौका नहीं दिया जाता है। जैसे कि इंद्र भगवान जानबूझ करके अहिल्या के साथ गलती किए थे, उनको न माफ़ी मांगने के मौका दिया गया, न कोई गलती का प्रायश्चित करने का मौका दिया गया। लेकिन अहिल्या को अनजान में अहिल्या से गलती हुई थी तो उनके अपनी गलती की प्रायश्चित करने का मौका मिल गया। तो हमें गलती करने से पहले अंदर सोच समझ लेना चाहिए कि जानबूझकर हमसे गलती न हो ताकि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।